हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित सचदेव और इस वीडियो में मैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 के टॉपिक इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझा रहा हूं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हर ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ काम करता है। इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ऑब्जेक्टिव या पर्पस के बेसिस पे दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो अर्निंग पर्पस के लिए की जाती हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन या पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको किसी के लिए लव एंड अफेक्शन है, कंसर्न है, तो आप विदाउट प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई वुमेन अपने फैमिली के लिए फूड कुक करती है बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन, कंसर्न फॉर हर फैमिली, ना किसी प्रॉफिट के लिए, ठीक है, तो इसके लिए वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेती है, तो याद रखिए वो वुमन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है, क्योंकि उसका उद्देश्य कोई भी प्रॉफिट या मनी अर्न करना नहीं है। वो सिर्फ अपने फैमिली के कंसर्न के लिए फूड को कुक कर रही है। जब एक वुमन रेस्टोरेंट में फूड कुक कर रही है टू गेट सैलरी, यदि वो वहाँ की एम्प्लॉई शेफ़ है और अगर वो वहाँ ओनर शेफ़ है, तो उसे इस सर्विस के लिए, उसकी सर्विस के लिए पेमेंट मिलेगा, तो यह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो हम इन दोनों एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि एक वुमन अगर फैमिली के लिए विदाउट एनी अर्निंग मोटिव, मनी मोटिव, अगर वो कुक कर रही है, एक्टिविटीज़ कर रही हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। पर यही अगर वो अर्निंग के लिए, मनी पर्पस के लिए, अगर वो फाइनेंशियल पर्पस के लिए कुक कर रही है, तो ये उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। याद रखिए 11th क्लास से आपको कोई भी डिफरेंसेस अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपको बेसिस भी लिखने चाहिए। अब बेसिस यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 बेसिस हैं। पर्पस के बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनका मोटिव अर्निंग है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनका मोटिव सोशल या साइकोलॉजिकल मोटिव है, मतलब पर्सनल सेटिस्फैक्शन, नॉट एनी अर्निंग। आउटकम पे बेसिस पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो आपके असेट्स क्रिएट करेंगे, आपकी वेल्थ क्रिएट करेंगी। मतलब आपको जो भी प्रॉफिट होता है, आप उस प्रॉफिट को यूज़ करके आप फर्दर असेट्स क्रिएट कर सकते हो। असेट्स का मतलब बिजनेस में यूज़ होने वाले वो रिसोर्सेज जो आपको बिजनेस ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। यदि मान लीजिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने पे प्रॉफिट होता है, तो आप और लैंड खरीदेंगे और मशीनरी खरीदेंगे, ये सब असेट्स खरीदेंगे। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप सिर्फ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस के लिए, मींस खुद को खुश रखने के लिए या दूसरों को खुश रखने के लिए आप इन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे देखें तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट या मनी एक्सपेक्ट कर रहे हो, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप कोई भी प्रॉफिट या मनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। कंसिडरेशन मतलब कुछ बातों का ध्यान रखना। तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इस बात का ध्यान देते हो कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो मनी है वो मनी लिमिटेड है, और उस मनी को इस तरीके से यूज़ करना है कि उससे आपको केवल प्रॉफिट हो। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप सेंटिमेंटल हो, आप इमोशनल हो, आपका जो IQ है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उसको आप कम रख के आप अपने इमोशनल क्वेश्चन, EQ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। तो याद रखिए कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप कोई भी इकोनॉमिक कंसिडरेशन नहीं करते हो, आप बस रिसोर्सेज का यूज़ कर लेते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जिन्हें ऑक्यूपेशन भी कहा जाता है, याद रखिए पेपर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या ऑक्यूपेशन कैसे भी पूछा जा सकता है, और इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। पूरी बुक में आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ही आगे चलेगा, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।